वेलकम यू ऑल ऑन द एजुकेशनल वॉल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का नया चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे सर्कल से रिलेटेड एरिया निकालने का। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, या फिर हिंदी में कहें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये हमने दो चित्र बना रखे हैं इसको समझाने के लिए। देखिए, पहला तो हम लोगों को पता है वृत्त क्या होता है। किसी बिंदु का बिंदु पथ जो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो, वृत्त कहलाता है। इसमें अब हमें दो टर्म लिख रखे हैं, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्या मतलब है? जब कोई एक लाइन ए बी, जिसको क्या कहते हैं जीवा, कोई एक जीवा खींची जाए, इस जीवा को यहां से मिलाने पर एक बनेगा क्या? त्रिज्यखंड। लेकिन इसके ये जो नीचे का पोर्शन है, ये नीचे का पोर्शन कहलाता है लघु वृत्तखंड, या फिर कहें इसी को इंग्लिश में माइनर सेगमेंट। इसके अलावा जो ऊपर का पोर्शन जिसको हमने शेडेड नहीं किया, वो क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड, यानी कि इसको कहेंगे हिंदी में मेजर सेगमेंट। अब ऐसे ही देखिए इधर दूसरी तरफ क्या है, इसमें जो है फिर से वही एक क्या किया गया, एक चाप लिया गया। चाप मतलब इंग्लिश में कहते हैं आर्क। यहां से लेकर ए से लेकर बी तक, यहाँ पे क्या था, सीधी एक लाइन थी, उस लाइन पर ये बनाए गए थे। लेकिन इस बार ये आर्क है। आर्क या कहें इसी को चाप कहते हैं, जो वृत्त पर ही लाइन खींची जाए। जब वृत्त पर ही लाइन खींची जाती है तो उसको कहते हैं चाप, इंग्लिश में कहते हैं आर्क। इसी वृत्त पर लाइन खींची गई तो ये कहलाएगा आर्क या फिर चाप। अब इसको केंद्र से मिला दिया गया, और जो भाग बना, जो क्षेत्र घिरा, उस क्षेत्र को कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। या फिर जो भाग नहीं घिरा, जो ऊपर का भाग है, वो क्या हुआ? दीर्घ त्रिज्यखंड, मेजर सेक्टर, और इंग्लिश में माइनर सेक्टर। अब हम लोगों को इसके एरिया निकालने की बात हो सकती है। जैसे मान लीजिए इसके एरिया की बात की जाए और कहा जाए कि यहाँ पे एंगल थीटा है, कहा जाए कि सिर्फ इतने एरिया का वैल्यू बताइए कि कितना होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? एरिया मतलब क्षेत्रफल। एरिया मतलब क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल निकालने को कहा जाए कि लघु त्रिज्यखंड का माइनर सेक्टर का एरिया बताइए, तो क्या करेंगे? पहले ये समझें हम लोग कि पूरे वृत्त का अगर हम लोग पढ़े एरिया क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और सिर्फ हमको पता करना लेकिन थीटा कोण का, तो ये पाई आर स्क्वायर जो है पूरे वृत्त का, एक तरीके से कहें कि ये पूरा वृत्त है, और पूरे वृत्त में कितने डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का। तो अगर हम लोग इसको कुछ भाग से बांट दें, मान लीजिए कि 360 पूरा है, तो हमने कई भाग कर दिए, तो इसको अलग अलग भागों में, हर एक भाग को 360 से डिवाइड कर देंगे, तो हर एक भाग की एरिया निकल जाएगा। और हमको सिर्फ थीटा भाग चाहिए, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? थीटा से गुणा कर देंगे। तो क्या हमारा फाइनल फॉर्मूला बनेगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। मतलब थीटा वाले भाग को हम लोग गुणा कर लेंगे। ये उसी तरह से है जैसे कि हमको कोई कहे कि 50 किलो की बोरी का प्राइस जो है 5,000 रुपए है, 50 केजी की बोरी है। लेकिन अब कहा जाए कि इसके 10 भाग, सिर्फ 1/10वें भाग का वैल्यू बताइए, तो 1/10वें भाग की वैल्यू पहले हम लोग निकालते हैं। ऐसे कितना आएगा? 5 आएगा, है ना। लेकिन हम लोग डायरेक्ट 5 इसमें गुणा या भाग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? 5,000 को पहले डिवाइड करेंगे किससे? 10 बराबर भागों में बांटा है तो 10 से डिवाइड करेंगे। जो एक भाग की वैल्यू आएगी, अब उसमें 5 का गुणा करेंगे तो हमारा 5 भाग का वैल्यू आ जाएगा। वैसे ही पाई आर स्क्वायर को 360 भागों में पहले डिवाइड किया, और हमको सिर्फ थीटा भाग की वैल्यू चाहिए, तो थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो काम करते हैं हम लोग, इंग्लिश में 1-1 मेथड कहते हैं, हिंदी में एक-एक नियम कहते हैं। पहले एक भाग का वैल्यू निकालिए, और फिर जितने भाग की वैल्यू चाहिए उसको क्या करिए? उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमको थीटा भाग की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें ये ध्यान रखने वाले टर्म्स है, लघु वृत्तखंड क्या है, दीर्घ वृत्तखंड क्या है। ऐसे ही यहाँ पे दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है, लघु त्रिज्यखंड क्या है। अब इसमें एक बात और हो सकता है कि यहाँ पर इस वाले जो शेडेड रीजन है, इसका एरिया निकालने को अलग से पूछा जा सकता है। इसका एरिया निकालना थोड़ा सा टफ है। इसको जो है हम लोग, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्या करेंगे कि ये जो लाइन है, ये जो हमारा क्या है, इस लाइन का नाम है जीवा। इस लाइन का नाम क्या है? ए बी जीवा, या इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड। तो ए बी कॉर्ड या जीवा है। अब इसके पहले हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके, जैसे ही हम लोगों ने निकाला एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा और 360, ये फॉर्मूला यूज करके
पूरे का पहले निकालेंगे एरिया, इसके बाद सिर्फ सर्कल का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ओ ए, एरिया ऑफ ओ सी बी। देखिए ये लिखने का तरीका भी है, ओ से शुरू किया हमने, ए पर आए, फिर इधर से सी पर गए और फिर बी पर गए। एक तरीका ये भी हो सकता है इसी चीज में, अगर ना ये पॉइंट हम लोग क्लियर ना करें कि क्या लिख रहे हैं, तो एक ये भी हो सकता है, ओ पर आए, ए पर गए, फिर इधर से घूम के बी पर आ गए। तो अगर सिर्फ हम ये लिखें ओ ए बी, तो इससे हमको कंफ्यूजन हो सकती है कि किस वाले की बात की जा रही है। ओ से ए पर आए, ए से घूमकर उधर चले गए बी पर, तो इसलिए इतना लिखने से बात क्लियर नहीं होगी। जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट जानबूझ के अपने से क्रिएट किया, अब लिखेंगे ओ ए सी बी, मतलब हम लोग इधर से ही आएंगे तभी सी आएगा, वरना फिर इधर से जाएंगे तो बी के बाद सी आएगा, तो कंफ्यूजन, वो तो अलग एंगल हो गया और वो कंप्लीट बात को करेगा भी नहीं। और मान लीजिए अगर सिर्फ ऊपर वाले को लिखना है, ऊपर भी एक पॉइंट बना लीजिए डी। अब ऊपर वाले कैसे लिखेंगे, ओ ए डी बी, मतलब ये डी या सी जो पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग इसीलिए लिख रहे हैं किस रास्ते होकर जाना है। ओ से आए ए पर, ए से अब डी की तरफ जाना है, ना कि सी की तरफ जाना है। दो रास्ते हमारे पास, ए पर आने के बाद एक रास्ता इधर की तरफ जाएगा, दूसरा रास्ता इधर की तरफ जाएगा, तो जिधर डी आएगा उधर की तरफ जाएंगे हम लोग, डी से फिर बी। तो मतलब ये वाला रीजन की बात हो जाएगी, ये पूरा रीजन। इससे हमको ऊपर वाले यानी कि दीर्घ वृत्तखंड या मेजर सेगमेंट की एरिया निकालने का होगा। इस वाले में क्या निकालना है अभी हम लोग, एरिया ऑफ ओ ए सी बी, मतलब ओ से ए पर आए, फिर सी पर गए, सी से बी पर गए। तो कैसे निकालेंगे, पहला तो ये फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। अब एक बात और, यहाँ पर जब क्वेश्चन देगा तो कुछ ना कुछ थीटा की वैल्यू, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री बता देगा, कोई ना कोई एंगल जरूर देगा, बिना एंगल दिए तो कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं इसमें। अब इसके अलावा हम लोगों को माइनस करना होगा क्या, इस ट्रायंगल को ओ ए बी को, ट्रायंगल एरिया ऑफ ओ ए बी, हिंदी में कहें तो ओ ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, ये क्षेत्रफल माइनस ए ओ बी का क्षेत्रफल। ये क्या है, एक त्रिभुज है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज का छोटा सा चिन्ह बना लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि पूरे का निकलेगा वैल्यू, फिर इसको माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो इस पोर्शन का होगा। अब एरिया ऑफ ओ ए बी निकालना ये डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन हम लोग इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, इसमें डायरेक्ट समझाना मुश्किल है। कैसे हो सकता है वैसे, अगर आप समझना चाहें तो एक बार मैं हिंट कर देता हूँ। इसमें क्या होगा, पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो लंबाई होती है जीवा जीवा की, वो जब यहाँ पर हम लोग इस पर लंब खींचते हैं तो आधी हो जाती है। अगर मतलब ए बी की वैल्यू 10 है तो ये हो जाएगा 5, सिर्फ इतना की वैल्यू 5 हो जाएगी। और हो सकता है इसकी वैल्यू दे दी जाए कि वो जीवा केंद्र से कितनी दूरी पर, हो सकता है ये दे दिया जाए, या फिर त्रिज्य की वृत्त की त्रिज्या दे दी जाए, ये वैल्यू कोई एक वैल्यू दी जाएगी। कर्ण हो जाएगा ये हमारे लिए, ये आधार है और ये लंब है, तो लंब कर्ण आधार पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और निकल जाएगा। और त्रिज्या, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है, 1/2 इंटू लंब गुणे आधार, यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। तो लेकिन इस वाले को जब हम लोग लगाएंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये तो अभी हम लोगों ने सिर्फ इतने पोर्शन के लिए निकाला है, इतने पोर्शन के लिए, इतना पोर्शन अभी हमारा बचा हुआ है, लेकिन हम लोग को ये समझना है जितना इधर है उतना इधर है, तो इसमें पूरे में 2 से गुणा कर देंगे हम लोग। कुल मिला के हमको आधार की लंबाई यहाँ तक की पता होनी चाहिए और लंब पता होना चाहिए। लंब और आधार पता है तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, लंब गुणे आधार पता चल जाएगा, तो त्रिज्या का क्षेत्रफल आ चुका है और पूरा का क्षेत्रफल आ चुका है। तो पूरे के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो नीचे का पोर्शन बचेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड और त्रिज्य खंड ये अलग अलग वर्ड हैं, अलग अलग समझने की जरूरत है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वृत्तखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेगमेंट, और इसको क्या कहते हैं, सेक्टर। सेक्टर की बात जब भी बनती है वो आर्क पर बनती है या फिर कहें चाप पर बनती है, लेकिन यही वृत्तखंड की जब बात होती है तो वो किस पर बनती है, जीवा पर बनती है, या फिर कहें इंग्लिश में कॉर्ड पर बनती है। ठीक है,
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।